गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में पूरा का पूरा स्टडी कर लिया है, ठीक है, और उनके इमेज फॉर्मेशन भी हमने सीख लिया हुआ है, यानी कॉनकेव मिरर की हम पूरी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इसका डेफिनेशन आपको पता है, हमने आपको राइट कराया है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो क्या क्या होता है ये अब हम सीखेंगे, ठीक। तो जैसे कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन को करने से पहले हम कुछ रूल्स सीखे थे, उसी तरीके से एकदम, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाने के लिए कुछ हमारे रूल्स हैं, है ना। जो रूल्स वहां पर थे सेम रूल यहां पर होंगे, ठीक है। और शायद मैंने आपको बताया है कॉनकेव मिरर का जो अब हम रूल पढ़ रहे थे, तो उसी के साथ हम आपको कॉन्वेक्स का भी बताया था, याद है, ठीक है। नहीं है तो फिर से कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन से पहले कुछ रूल्स हमारे हैं, तो रूल्स को देख लेते हैं। तो पहला आता है, फर्स्ट रूल हमारा आता है, ठीक है, हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर, ये हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये आपका सेंटर, जिसे आप पोल कहते हो, ठीक है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और वह सेंटर जिससे ये बना हुआ है उसी का सेंटर इस कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर होगा, ठीक है। तो ये रहा सेंटर, तो सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर सी हो गया, ठीक है। अब P और C हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, ठीक है, क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है ना, ठीक। और जब हम पोल और C से होता हुआ एक लाइन ड्रा करेंगे, तो वह जो लाइन होती है वह होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब जानते हैं, ठीक। तो पहला रूल हमारा यही है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट होता है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद वह कहाँ से होकर जाता है, ठीक है। तो आंसर है प्रिंसिपल फोकस से होकर जाता है, रूल्स, ठीक। तो अब ये यहाँ पर इंसिडेंट होगा, है ना, तो यहाँ पर इंसिडेंट के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद इसे कहाँ से होना चाहिए, इसे फोकस से होकर जाना चाहिए, लेकिन इधर कहीं फोकस मिलेगा नहीं। तो हमने आपको बताया कि अब हम इस रिफ्लेक्टेड रे को रिट्रेस करेंगे, है ना। यहाँ पर अगर हम अपनी आई सेट करते हैं तो यहाँ पर हम रिट्रेस करेंगे, तो रिट्रेस करेंगे तो ये इस तरह से ऐसे होगा ना, ऐसे ये हमारा होता है, ठीक है। तो यानी आंख में हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज इंसिडेंट हो रही है, तो हमको अपीयर हो रहा है कि वो कहाँ से होकर आ रही है, फोकस से होकर आ रही है, और यहाँ पर हमारा अपीयर होगा, ठीक है, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा पहला रूल हुआ। तो पहला रूल यही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट होगा, तो वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा, ठीक है। कॉनकेव में मीट कर रहा था, रियल में मिल रहे थे, ठीक, ये पहला रूल है। तो दूसरा रूल आपका, दूसरा रूल ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा, पोल होगा, यहां पर आपका होगा फोकस, ठीक है, और ये होगा आपका क्या, सेंटर। तो सेंटर और पोल से होता हुआ एक लाइन ड्रा करोगे, है ना, और वह जो लाइन होगा वह कौन सा लाइन होगा, तो आंसर है वह होगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हुआ आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब दूसरा रूल ये है कि कोई भी रेज, है ना, इसका जस्ट रिवर्स, कोई भी रेज जब प्रिंसिपल फोकस से होकर मिरर पर इंसिडेंट होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है, ओके। तो बस, तो एक रेज यहां से इंसिडेंट हुआ, ऐसे इस तरह से इंसिडेंट हुआ, है ना, और फिर इंसिडेंट के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा, और हमने देखा ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रिफ्लेक्ट हुआ,
है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेज इंसिडेंट हो रहा है ये कहीं न कहीं फोकस से होकर आ रहा है, ठीक है। तो फिर से अगर हम इस रेज को रिट्रेस करेंगे तो हमको मिलेगा कि ये कहाँ से होकर जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस से होता हुआ रेज जब इंसिडेंट होता है मिरर पर तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा रूल है, ठीक। अब हम आते हैं तीसरे रूल पर। तो तीसरा रूल हमारा ये है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, पोल होगा, ठीक है। ये आपका फोकस होगा, है ना। ये आपका सेंटर होगा, ठीक। तो जब हम C और P को ज्वाइन करते हैं और वहां से एक लाइन ड्रा करते हैं तो वह लाइन जो होती है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो अब देखिए अगला रूल हमारा ये है कि एक रेज इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है ना। तो जब ये रेज इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है तो हमने देखा यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब ये रूल कहीं न कहीं कानकों में हमको मिला था ना। यस, जब भी कोई रेज सेंटर से होकर मिरर पर इंसिडेंट होता है तो उसी रास्ते को रिट्रेस करता हुआ रिफ्लेक्ट होगा, है कि नहीं। सेंटर से होता हुआ जब भी कोई रेज इंसिडेंट होता है मिरर पर तो वह क्या होता है, उसी रास्ते को रिट्रेस करता हुआ, यस, ठीक है। तो बस यही हमारा रूल्स है। तो अब देखो यहां पर कोई सेंटर तो हमको दिख नहीं रहा है। तो जब हम इसको रिट्रेस कराएंगे तो ये इस तरह से रिट्रेस कराएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहां हमारा सेंटर है तो सेंटर से होकर हुआ हमको रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हुआ तीसरा रूल, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ रूल पर। तो जो हमारा फोर्थ रूल होता है वह क्या होता है, तो फोर्थ रूल हमारा वो होता है जब भी कोई रेज पोल पर इंसिडेंट होता है, ये फोर्थ रूल है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका पोल, अब इसको जान चुके होंगे। ये आपकी बड़ी सी लाइन जो सेंटर और पोल से होता हुआ होगा वह आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये हमारा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो जब भी कोई रेज इस तरह से पोल पर इंसिडेंट होता है ना, तो वह पोल से होता हुआ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने एंगल पर इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। अब कहीं कहीं इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसिडेंट रे तो है ना, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है कि नहीं। तो ये इसको नॉर्मल होना चाहिए तभी ना I इज इक्वल टू R फॉलो होगा। यस, तो ये जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस कहीं न कहीं ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि कोई भी आपका सर्कुलर अगर शेप है ना, उसका जो रेडियस होता है वह रेडियस कहीं न कहीं सर्कल के सरकमफ्रेंस पर नॉर्मल होता है। तो ये जो CP है ना, यह क्या है, इस पर नॉर्मल है। तो ये इंसिडेंट, ये आपका रिफ्लेक्टेड, ये हमारा फोर्थ रूल हो गया, ठीक है। अब एक हमने आपको और बताया फिफ्थ रूल के लिए, ठीक है। और वह जो आपका फिफ्थ रूल है वह कहीं न कहीं क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, ठीक है। यस, ठीक है। तो उसका भी हम यूज मिरर में जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं तो यूज करते हैं, जैसा कि हमने कानकों में पढ़ा था, ठीक। तो ये हमारा हुआ फिफ्थ। तो फिफ्थ रूल क्या होगा, ये आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर आपका मान लीजिए सेंटर, तो ये होगा आपका फोकस, ये होगा आपका पोल, ठीक है। और ये इधर इन्फिनाइट और ये आपका इधर इन्फिनाइट, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो कोई भी रेज मान लीजिए इस तरह से यहां पर इंसिडेंट हुआ,
इंसिडेंट हुआ, यस इंसिडेंट होगा, और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो कहीं न कहीं ये इंसिडेंट रे, तो इसका कहीं न कहीं नॉर्मल होगा ना, और वह जो नॉर्मल होगा हमने आपको बताया, वह नॉर्मल जो होता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होता है। तो ये इसका हुआ नॉर्मल, तो ये हुआ आपका इंसिडेंट, ठीक है, और ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड। तो ये पांचवा रूल है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 रूल होते हैं, और इन्हीं 5 रूल्स की हेल्प से हमने इमेज फॉर्मेशन सीखा कॉनकेव का, ठीक है। अब हम सीखेंगे कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स में हमने देखा रूल्स तो सभी हुए, रूल्स तो सब वही हैं, लेकिन कॉन्वेक्स में हमने देखा कि जो लाइट हैं, ठीक है, वो कहीं कहीं अपीयर हो रही हैं, ठीक है। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से होकर जाना चाहिए, तो ये हमको अपीयर हो रहा है कि हाँ फोकस से होकर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर फोकस से इंसिडेंट होना चाहिए, लेकिन हमको अपीयर हो रहा है कि हाँ ये फोकस से कहीं कहीं इस पर इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। ये हमको अपीयर होता है, ठीक है, लेकिन कॉनकेव हमको रियल का मिल रहा था, इसलिए वहां पर सभी के सभी इमेज कैसे बने, रियल, ठीक है। और एक पोजीशन ऐसा था जहां पर वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट मिला था, है ना। तो अब हम यहां पर हमने रूल्स के बारे में सीखा, ठीक है। अब हम कल की क्लास में सीखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंट पोजीशन होता है वह क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको सीखेंगे कल की क्लास में, ओके। तो ये रूल्स हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू।